जी, मैं चाहूंगी कि आज भाई फयाज जो है वो प्रोग्राम को लीड करें। ओके सिस्टर, इट इज वेरी फर्स्ट टाइम। चलो, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आए हम खुदावंद की हुजूरी में झुकें, खुदावंद की हुजूरी को महसूस करें, अपने आप को खुदावंद की हुजूर सरेंडर करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ओपनिंग प्रेयर जो है हमारी सिस्टर नसरीन अख्तर आज करें, ताकि हम खुदावंद की प्रेजेंस में आ जाएं और प्लीज के कोई मंसूबे, कोई हथकंडे हम पर कारगर साबित ना हो। और सारी मिनिस्ट्री के लिए, फाउंडेशन के लिए, सारी फैमिलीज के लिए सिस्टर जी दुआ करें। आइए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि वो भला खुदा है और उसकी शफकत अब्दी है। वो लश्करों का खुदा है, वो जिंदा खुदा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस साल के लिए जो उसने हमें बख्शा, और इस साल में हमने खुदावन की फजल से, खुदावन की मदद से, खुदावन की रहनुमाई से हमने जितना भी काम किया है, हम उसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। वो हमारे साथ रहा है। हमने जितनी भी दरखास्तें उसके सामने रखी हैं, उसने हमारी सुनी है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। और हम सब जिनको खुदावन ने यहाँ पर इकट्ठा किया है, बेशक हम उसकी पाक मर्जी से यहाँ पर मौजूद हैं, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और नए साल के लिए भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जिसमें हम दाखिल होने को हैं। इस क्रिसमस के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हम सबको संभाले रखा और अमन और सलामती को दुनिया में कायम किया। हम शुक्रगुजारी करते हैं। और अल्लाह शुक्र कि खुदावन, अब जबकि वक्त है कि हम खुदावन तेरी हजूरी में झुकें, तेरे नाम को इज्जत व जलाल दें, तेरी वर्शिप करें खुदावन, तेरी आवाज को सुने खुदावन। तो तू आज हमसे कलाम कर, आज हमसे बोल, ताकि 2022 में खुदावन जिसमें हम दाखिल होने को है खुदावन, वो हमारे लिए खुदावन ब्लेसेड हो, वो हमारे लिए जो है बबरकत साल हो, हमारी मिनिस्ट्री के लिए बबरकत हो, और हमारी मिनिस्ट्री में, हमारी खिदमत में एक रिवाइवल आए खुदावंद। और हमारे साथ खुदावंद नए लोग जिनको खुदावंद तो हमारे साथ मिलाना चाहता है, खुदावंद वो हमारे साथ जुड़े खुदावंद। और शुमाल जनूब मशरिक मगरिब से खुदावंद तो हमारी मिनिस्ट्री को ब्लेस कर खुदावंद। और खुदावंद अपना फजल भला हाथ इसी तरह से हम सब पर बढ़ाए रखना। और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम हर बात में खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। और सारी मीटिंग को, सारे माहौल को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया खुदावंद, हम उनको भी खुदावंद तेरी हजूरी में लेकर आते हैं और उनके लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। और खुदावंद जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी सारी रुकावटों को दूर कर, और खुदावंद वो जल्द हमारे साथ शामिल हों, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। पाकलाम में लिखा है ज़बूर में कि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों पर भरोसा है, पर हम तो अपने खुदावंद खुदाई का नाम लेंगे। और खुदावंद हमारी कुव्वत है, खुदावंद हमारा जोर है। हम कमजोर हैं, हम अपनी सारी बातों को खुदावंद की हुजूर रखते हैं, जो मिनिस्ट्री के लिए हैं, हमारे खानदानों के लिए हैं, हमारी तरक्की के लिए, मिनिस्ट्री की तरक्की के लिए, फाउंडेशन की तरक्की के लिए। तो हमारे साथ सिस्टर नुसरत हैं, हम सब उनके साथ मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुनेंगे, पास्टर इरफान अशरफ हमारे साथ कलाम शेयर करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सिस्टर नुसरत भट्टी से कि हम सब मिलकर जो है खुदावंद की प्रस्तुति करें, और सिस्टर नुसरत जो है वो हमें लीड करेंगी। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आइए हम खुदावन की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। ज़बूर निकाल लेने दो। ज़बूर नंबर 7, जो भी आता है मैं वही गाऊंगी। करो रब दी हुण वडियाई, करो रब दी हुण वडियाई, सब असमानां दी उचियाई, सब असमानां दी उचियाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां
मारन नारे ओदियां फौजा मारन नारे तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर चन सूरज चमकीले तारे चन सूरज चमकीले तारे सब आसमाना ते पानी सारे तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर उसने हुक्म कीता जारी उसने हुक्म कीता जारी खलकत पैदा हुई सारी तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर उस अजय मजबूत बनाए उस अजय मजबूत बनाए तां जो कुछ भी टल ना जावे तां जो कुछ भी टल ना जावे तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर Hallelujah. Praise you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. भाई अब अपना माइक ऑन कर लें। आए हम खुदावंद की हुजूरी में झुके एक बार फिर, और खुदावंद की हुजूरी में मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर रशीद से कि कलाम के लिए दुआ करें, खुदा के बंदा के लिए दुआ करें। पास्टर रशीद साहब। भाई रशीद हैं हमारे साथ? ओके, मैं दुआ करता हूं। आए हम खुदा की हुजूरी में झुके, दुआ करेंगे और साथ में कोर्स छोटा सा कहूंगा, एक दो वर्सेस। तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा। इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, तुझ अपने वादों का सच्चा और आदल है। ओ खुदावंद पाक खुदा, तुझे शाह इस्राएल है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आ गए हैं पाक खुदा। देख, मैं तेरे एलची को, तेरे प्याम्बर को, तेरे खादम पास्टर अशरफ को तेरे मज़बा पर लाता हूँ और तेरे पाक रूह का मसा देता हूँ। बाप बेटे रूल को उसकी बरकत देता हूँ।
देख खुदावंद अपने बंदा को पाक रूह से भर दे। खुदावंद उसका बोलना, उसका बात करना हमारे लिए बायस बरकत हो, बायस खुशी हो। देख खुदावंद तू अपने बंदों से कलाम करता है, तू अपने बंदों के साथ सलामती की बातें करता है। तू अपने बंदा दाऊद की, तूने अपने बंदा शमूएल की दुआ को सुना। देख खुदावंद आज अपना खादिम जब तेरा बोले, हम तेरी आवाज को सुने खुदावंद और बरकत पाए। और खुदावंद पाक खुदा अपने बंदा की जबान का जिम्मा ले, अल्फाज की तरतीब दे यीशु नासरी। मुकम्मल तौर पर खुदावंद मैं उसे तेरे स्पुर्द करता हूँ, तेरे हैंड ओवर करता हूँ, तेरा पाक रूह के स्पुर्द करता हूँ यीशु नासरी। पाक रूह से भर, पाक रूह से भर दे, पाक रूह से भर दे। और तेरा बंदा जब बोले बहुत सारी रूहों के बच जाने का वसीला हो, बहुत सारी जिंदगियों में तब्दीली का वसीला हो, बहुत सारी जिंदगियों में ईमान की पुख्ती का वसीला हो, जुए बंधन टूटे। ये कलाम जब हम सुने मेरे खानदान के लिए हो, मेरी जिंदगी के लिए हो, बहुत सारी जिंदगियों के लिए हो। और जो लोग हमारे प्यारे इस कलाम को रिकॉर्डिंग पे सुने उनके खानदान में बरकत का वसीला हो। इस कलाम के वसीले से खुदावंद 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल पाए, 100 गुना बरकत पाए यीशु नासरी। देख खुदावंद तेरा बंदा ना बोले बल्कि तू उसमें से होके बोले खुदावंद। और पूरा वक्त तेरा पाक रूह हम में से एक एक के साथ हो, एक एक से जुदा ना हो, तेरे पाक रूह पर छाया रहे यीशु नासरी। और बड़ा काम कर यीशु, आज के कलाम के वसीले से बड़ा काम कर यीशु। ये मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। अब मैं दावत देता हूँ अपने काबिल एहतराम पास्टर इरफान अशरफ साहब को कि वो आएं और खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हम सबको सुनाएं। और हमारे जो सुनने वाले व्यूवर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उन अपनी तारीफ में वेलकम करते हैं, उनके लिए भी बरकत का वसीला बने। मसीह यीशु के उत्तम कादर और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। और जब हम नए साल में दाखिल होने को हैं तो नए साल के लिए ये खुसूसी पैगाम, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैगाम के वसीला से हम सब आने वाले 2022 के हर एक दिन में, उस साल के हर एक लम्हा, हर एक दिन में खुदा के साथ साथ चलेंगे और इस उम्मीद और भरोसा और तवक्कल के साथ कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। आज के लिए हमारे लिए खुदा का जो कलाम है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 1 बाब और उसकी 23 आयत। देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और इसके साथ साथ मैं अहदे अतीक में से भी एक हवाला आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी चंद आयत, पहली आयत से। और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन, अपने नातादारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बायसे बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया, और अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। कलाम पाक का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का बाइस हो। जब हम मत्ती की अंजील में देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के मतलब अहदे अतीक में भी बहुत सी पेशनगोइयों के बारे में हम सीखते हैं। और 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। इस भरोसा, इस तवक्कल के साथ सेलिब्रेट किया गया कि हमें एक नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु है। वो नाम
जिसका मतलब है छुटकारा, वो नाम जिसका मतलब है मुखलसी। मेरे अजीजों, जब हम मत्ती के इस अंजीली बयान को विरद करते हैं, तो यहां बड़ी खूबसूरत बात हमें सीखने में मिलती है। देखो, एक कुमारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ था और खुदा हमारे साथ रहेगा। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि गुज़श्ता सालों में भी खुदावंद ने संभाले रखा, खुदावंद ने स्याता, खुदावंद ने रहनुमाई की। बहुत सारे लोग जो इस आयत को सीखते, सुनते, पढ़ते और प्रीच करते हैं, बड़े फख्र से इस बात का चर्चा करते हैं कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में मुश्किलातें, गर्दिशें, टेम्पटेशंस, ट्रायल्स आती हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि खुदा हमारे साथ है। वो हमें मुखलसी देने वाला खुदा है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा तो हमारे साथ है, लेकिन जब तक हम खुद को बदलते नहीं है, जब तक हम खुदा के साथ साथ चलना नहीं सीखते, तब तक हमें इस बात का तजुर्बा नहीं होता कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब हम अब्राहम की जिंदगी पर गौर करते हैं, अब्राहम की ओबीडियंस देखते हैं, अब्राहम की फर्माबरदारी देखते हैं, अब्राहम का तवक्कल और भरोसा अपने खुदा पर देखते हैं। खुदा ने कहा कि अपने रिश्तेदारों, नातादारों को छोड़ और जिस इलाके का, जिस मुल्क का मैं तुझे बताता हूं, मुल्क के कनान का, तो तू वहां चल। मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि इब्राहिम की उम्र उस वक्त 75 बरस थी जब उसने खुदावंद की आवाज को सुना और खुदावंद की हुक्म, खुदावंद के परवान को उसने माना, फर्मा बरदारी दिखाई। उसको इस बात पर भरोसा, इस बात पर तवक्कल था कि खुदा मेरे साथ है। उसने अपने वालदैन को, अपने नातादारों, अपने रिश्तेदारों को ना उनसे इजाजत ली, ना ही जाकर उनको मतला किया। लूत को, सारी को लिया और अब्राहम वहां से रवाना हो गया। और जब उसकी उम्र गुजरती गई, खुदा पर भरोसा, तवक्कल उसका बढ़ता गया। खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे औलाद दूंगा, आसमां के तारों की मानित, रेत के जर्रों की मानित। मैं इस बात से, जब इस बात को पढ़ता हूं, तो मेरा दिल खुदावंद के हुजूर और ज्यादा भरोसा और तवक्कल में बढ़ता चला जाता है कि व्हाट अ ग्रेट फेथ अब्राहम हैव। अब्राहम ने कितने जबरदस्त ईमान का मुजाहरा किया। जब वो 75 बरस का था, खुदा के साथ उसने चलना शुरू किया। तो मेरे अजीजों, जब उसकी उम्र 80 बरस, 85 बरस, 90 बरस, 95 बरस हुई, तब भी वो बे औलाद ही था, उसके यहां औलाद नहीं थी। और जब 99 बरस उसकी उम्र हुई, तब खुदावंद ने उसको औलाद जैसी नेमत से नवाजा। हालेलुया। और
याद रखिए, जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, खुदा के साथ साथ जो चलते रहते हैं, उनका भरोसा खुदा पर बढ़ता जाता है और उनकी जिंदगी के तजुर्बात में खुदा का हाथ उन पर बड़ा रहता है। हालेलुया। जब हम हनूक की जिंदगी के बारे में सीखते हैं, तो हनूक जो खुदावन के उन लोगों में शुमार होता है जो ईमानदारी और वफादारी से खुदा के साथ चलते रहे हैं। पैदाइश 5 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया। अब ये भी देखते हैं कि वो गायब कहाँ हुआ, क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। खुदा को उसका खुदा के साथ चलना इतना पसंद आया कि खुदा ने उसको अपने पास ही उठा लिया अपनी मोहब्बत में। हालेलुया। और जब हम नूह के बारे में सीखते हैं, तो नूह के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं, तो नूह के बारे में भी लिखा हुआ है कि नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था, और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जो लोग खुदा के साथ साथ चलते रहते हैं, तो खुदा फिर उन पर अपनी शफकत को जारी करता है। और जब हम देखते हैं कि नूह के तूफान में सारी दुनिया हलाक हो रही है, और नूह जो खुदा के साथ साथ चलता था, खुदा ने नूह के सारे कुंबा को नूह के तवस्सुत से, नूह के वसीला से बचा लिया, क्योंकि नूह खुदा के साथ साथ चलता था। हालेलुया। माजी में भी बहुत सारे हमने फैसले ऐसे किए हैं, हमारे कई साल ऐसे गुजरे हैं, जब साल शुरू होने से पहले हम इस बात को शायद दिलचस्पी से सुनते भी हों, शायद दिलचस्पी से पढ़ते भी हों, इसका बयान भी करते हों कि मैं ये साल जो गुजारूंगा इस भरोसे और तवक्कल से गुजारूंगा कि खुदा मेरे साथ है, और अब मैंने खुदा के साथ साथ चलना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आप खुदा के साथ चलने को एक आसान बात मत समझिए। दरअसल जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, तब आप इब्लीस इब्लीस के साथ मुकाबला के लिए आप ऐलाने जंग करते हैं। आप इब्लीस को इस बात का जवाब दे देते हैं कि मैं अब खुदा के साथ चलना शुरू हो गया हूं। और याद रखिए, 2022 के साल में भी, जिस तरह 2020, 2021, इन 2 सालों में हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बहुत सारे हमने देखा, पेंडेमिक, कोविड, डेल्टा, ओमिक्रॉन, और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, 2022 लाख हो सकते हैं, दुनिया में आ सकते हैं, लेकिन आपको मेरे अजीजों घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है, और वो उसी सूरत में हमारे साथ साथ है। आप जब उसके साथ साथ चलेंगे, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा के साथ चलने का फैसला आपका जाती फैसला है। और जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा आपके साथ चलेगा, खुदा आपकी तमाम राहों में आपकी हिफाजत करेगा, और खुदा अपने चेहरे का नूर आप पर जलवा कर रखेगा। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। एक शख्स जो यूनाइटेड अरब अमीरात में जिसकी जॉब लगती है, और वहां दूसरे मज़हब के भी लोग होते हैं, वो शख्स जो कि एक ईमानदार शख्स होता है, मसीही शख्स होता है, जिसका भरोसा अपने खुदावंद पर होता है, जिसका तवक्कल होता है कि खुदा मेरे साथ है। उसको ड्राइविंग नहीं आती,
और जब वो अपने सीवी जमा कराता है, उसको जॉब मिलती है, तो उसमें वाज़िया तौर पर लिखा होता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। उसके ऑफिसर्स उसकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मोहब्बत देखकर बड़े तजस्सुस में मुब्तला हो जाते हैं कि हम भी जरा देखें ये कैसे खुदा की मबूदियत में झुकता है। ये हर वक्त जब इसे देखें बाइबल लिए अपने खुदा की प्रस्तिश कर रहा होता है, खुदा के कलाम को सुनता है, पढ़ रहा होता है, बयान कर रहा होता है। आया ये जो हर वक्त इस बात का चर्चा करता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, क्या वाकया ही इसका भरोसा अपने खुदा पर है? मेरे अजीजों, वहां के वर्कर्स में से उसको एक चाबी थमाई जाती है गाड़ी की, और उसे कहा जाता है कि जनरल मैनेजर ने हुक्म सादर किया है कि ये जो गाड़ी 3 किलोमीटर दूर गैराज से खड़ी है, आप मेहरबानी से ये गाड़ी की चाबी लीजिए और यहां से ड्राइव करते हुए इसे गैरेज में लगा दीजिए। वो शख्स खुदावंद का शुक्र करता है और उस चाबी को लेकर गाड़ी का डोर ओपन करता है, गाड़ी को स्विच ऑन करता है और कहता है खुदावंद तेरा शुक्र है। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है, तो गाड़ी जब गैराज में पार्क करके वापस चाबी देने के लिए वो वापस पलटता है, तो तमाम उसकी कंपनी के को वर्कर्स और जनरल मैनेजर धाड़े मार मार कर रो रहे होते हैं, आहो नाला कर रहे होते हैं। और वो जब ये हालत देखता है, तो देखकर एक बुजुर्ग शख्स से पूछता है कि बराए मेहरबानी मुझे माजरा बताइए कि क्या हुआ। तो एक शख्स अपने आंसू साफ करते हुए उसे कहता है कि हम इस बात को वाकया ही जान गए हैं कि तेरा खुदा तेरे साथ है, क्योंकि तू अपने खुदा के साथ साथ चलता है। तू जिस गाड़ी को गैरेज में खड़ा करके आया है, 2 हफ्ते से उसका इंजन वर्कशॉप में है, वाकई ही तेरा खुदा तेरे साथ है। तेरा खुदा ऐसा खुदा है जो बगैर इंजन के गाड़ी को भी ड्राइव करना जानता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम 2022 में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। हम बल्कि मुनज्जी अपने खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, उस पर निगाहें मरकूज रखें। मत्ती की ही अंजील उसके 28 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। याद रखिए, 2020, 21, आने वाला 22 या इससे भी अगले सालों में जब हम दाखिल होंगे, तो याद रखिए एक ही हस्ती है जो हमेशा हमारे साथ है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। कलाम पाक में लिखा है कि तेरे माँ और बाप तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। याद रखिए मेरे अजीजों, हमें खुदा के साथ साथ चलना है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को जब सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन जब खुदा के साथ साथ चलने की बारी आती है, तो वो खुदा के साथ नहीं चलते। बहुत सारी जगहों पर खुदा का इनकार करते हैं। जिस जगह ईमान का सबूत देना होता है, वो खुदा का इनकार करते हैं। मेरा इनकार करेगा, मैं उसका इनकार
हमारे साथ है, हम बख्शा गया है। वो नाम यीशु इब्लीस पर फातिहा है। इससे पहले कि हम 2022 में दाखिल हो, उसके तमाम खतरात, उसके तमाम टेम्पटेशन, ट्रायल्स को एक तरफ करें। आने वाले खतरात बेशक जाति जूलियत की तरह बुलंदों वाला क्यों ना हो, आप दाऊद की तरह ईमान में लबरेज होकर खुदा के साथ चलते जाएं। और खुदा के साथ साथ जब आप चलते जाएंगे, जाति जूलियत जैसे तमाम चैलेंजेस, तमाम इब्लीस के मंसूबे फेल होते जाएंगे और आप फातिहा होते जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। 2022 का साल हमें इस बात के लिए खुद को तैयार करने का साल है कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, हमें खुदा के साथ साथ चलते रहना है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। ज़बूर नवीस दाऊद की जिंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। दाऊद ने जो जंगे खुदा पर भरोसा और तवक्कल करके लड़ी, उनमें दाऊद फातिहा हुआ। हालेलुया। और 2022 में भी हमें अगर किसी पर भरोसा रखना है तो वो अपने खुदा पर। हमें घोड़ों और रथों पर नहीं, बल्कि अपने खुदा पर भरोसा रखना है, क्योंकि मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पर भरोसा रखता है। और जब हम अपने खुदा पर भरोसा रखेंगे तो याद रखिए, हमारा वही खुदा है जो मूसा के लिए, उसके लोगों के लिए वो रास्ता निकाल देता है, जो दानियल के लिए वो शेरों मुंह बंद कर देता है, जो सिदरक, मेशक और अब्दुन्नजू के लिए उनको आग की भट्टियों में से निकाल लेता है। मेरे अजीजों, मेरा और आपका तवक्कल उस अपने खुदा पर है। आप एनकरेज हो जाइए, ईमान में मजबूत हो जाइए कि आपने हालात कैसे ही क्यों ना हो, आपने खुदा की मोहब्बत में लबरेज रहना है। ईमान के बानी, कामिल इंसान और कामिल खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी निगाहें मरकूज रखनी है और मसीही ईमान में चलते जाना है। और जिस तरह एक पंजाबी गीत हम गाते होते हैं, मैं पीछे नहीं हटना, मैं करना है विश्वास, जो विश्वास कर वो बनन यीशु दे दास। हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है किसी इंसान पर नहीं, बल्कि जिंदा खुदा पर, जो कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं आप सब लोगों को विश करना चाहता हूं कि 2022 का साल आप सबके लिए बड़ी बरकत का साल हो। आप मसीह में बढ़ते जाएं, मसीह में तरक्की करते चले जाएं और ईमान में लबरेज होकर आप मसीह में चलते चले जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर। आमीन। गॉड ब्लेस यू आमीन। ब्रदर। God बहुत bless गॉड you. ब्लेस। प्रेज गॉड। खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। आमीन। बहुत थैंक यू पास्टर इरफान अशरफ का कि उन्होंने खुदा का बहुत खूबसूरत अच्छा कलाम पेश किया, जो बहुत सारी जिंदगियों के लिए बरकत का वसीला बनेगा और हम सीख सकेंगे। और हमने सीखा है कि हम खुदा जो है हमारे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे उन्होंने मत्ती रसूल की इंजील में से 28 बाब का हवाला दिया कि खुदा ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर रोज तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त हमारे साथ। इसी तरह हम ज़बूर 1 में भी सीखते हैं कि हम उस दरख्त की मानद है, वो आदमी जो पानी के किनारों पर, दरियाओं के, नहरों के किनारे पर लगाया गया, ताकि वो हर वक्त सरसब्ज और शदाब रहता है। सो हमें खुदावंद की हुजूरी में हम रहते हैं, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, हर वक्त हम पर खुदावंद की हुजूरी रहती है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद कलाम के हिसाब सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और पास्टर इरफान अशरफ को अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम की मुनादी के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हमारे साथ भाई रशीद हैं। मैं
दोबारा उनको दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट लें, और जो लोग बीमार हैं या जिनको हमारी दुआओं की जरूरत है उनके लिए दुआ करें। मैं कहूँगा कि जैसे कल बात हो रही थी, जो भाई हमारे इरफान हैं अमेरिका में, उनके फादर और सिस्टर नुसरत बेटी के फादर इन लॉ उनका फ्रैक्चर हो गया, उनके लिए दुआ करें। हम सब के खानदानों को याद करें, और इसी तरह मेरे भाई की कमर में दर्द है, उनके लिए भी दुआ करें। खुदा दुआ के जरिए उनको हील करे, और इसके अलावा भी जो कोई दरख्वास्त है अपनी बता सकता है। और पास्टर सदीक के लिए भी दुआ करें जिनकी सर्जरी आइज की हुई है, सिस्टर कमल है, कामयाब सर्जरी हुई है, और दोबारा शादी वो को, 1-2 दिन उनके लिए भी दुआ करते ठीक खुल हैं जाएगी और वो कि देखेंगे खुदावंद अच्छे तरीके से, उनको भी पहले से ज्यादा अच्छा दिखेंगे। पास्टर इरफान कुछ कह रहे थे वो बीच जी। में सिस्टर कमल के लिए। सिस्टर कमल का वो बेऔलाद है, उनके लिए दुआ करनी। बेऔलाद है सिस्टर उनके कमल लिए। के लिए भी दुआ करें। जैसी नेमत से नवाजे। हाँ जी, सिस्टर हाँ कमल है 5 साल हो गए उनकी शादी को। तो आज उन्होंने उनसे मेरी बात हुई थी फोन पर, तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि दुआ करें उनके लिए कि खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। ओके। खुदा कदूस मेहरबान के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ उस्मानी खुदा, तेरे सारे फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बिलखसूस आज के इस मौका के लिए उस्मानी खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में दिया, और जितनी भी दुआएं दरख्वास्तें उस्मानी खुदा आज तेरे मज़बा पर आई हैं यीशु मसीह के नाम से, उस्मानी खुदा इन तमाम दरवाया दरख्वास्तों को मैं तेरी हुजूर में रखता हूँ। सिस्टर नुसरत के ससुर के लिए उस्मानी खुदा तेरी हुजूरी में झुकता हूँ, तुझसे फरियाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उस्मानी खुदा उसके सारे फ्रैक्चर पर मैं तेरे पाक लहू को मांगता हूँ, तेरे गर्मा गर्म लहू को यीशु नाम से मांगता हूँ। उस्मानी खुदा तू अपने बंदा को बुढ़ापे में काबू का नया जोर, जवानी का नया जोर यीशु नाम से जारी उसारी कर। उस्मानी खुदा उनका उठना बैठना चलना फिरना यीशु मसीह के नाम से बहाल करता हूँ। उस्मानी खुदा ये खानदान यीशु मसीह के नाम की गवाही दे कि यीशु मसीह ने इनकी जिंदगी में एक नया और एक बड़ा काम किया। उस्मानी खुदा तेरे खादम बंदा पास्टर सदीक के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उस्मानी खुदा जिस तरह तूने अपने बंदा की ऑपरेशन के सारे मराखिल में उनकी खूब रहनुमाई की है, उस्मानी खुदा वो अपने बंदा पर अपनी कुदरत को जारी उसारी कर यीशु मसीह के नाम से। उस्मानी खुदा सारी कमजोरी को यीशु नाम से खत्म करते हैं। उस्मानी खुदा तो नए जोर को, नई ताकत को, नई कुव्वत को यीशु नाम से जारी उसारी कर, ताकि खुदा तेरा खादम बहुत जल्द तेरी हुजूरी में आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। उस्मानी खुदा भाई इरफान के उस दुआई दरख्वास्त को तेरी हुजूरी में रखते हैं जो बेटी कमल की है यीशु मसीह के नाम से। उस्मानी खुदा तू जानता है कि वो बेटी जो है वो बे औलाद है यीशु मसीह के नाम से। उस्मानी खुदा में तेरा खादम होते हुए तेरे दिए हुए इख्तियार के वसीला से उसके बंद रहम को यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, बंद रहम खुल जाए यीशु के नाम से। बदन सुन हामला होने की कुदरत का जोर पकड़े यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। उस्मानी खुदा औलाद जो तेरी तरफ से मिरास और पेट का फल तेरी तरफ से अजर है यीशु मसीह के नाम से। उस्मानी खुदा बेटी कमल के लिए औलाद की बरकत को यीशु नाम से जारी करता हूँ, यीशु नाम से जारी सारी करता हूँ। उस्मानी खुदा बेटी यीशु नाम की गवाही दे कि यीशु मसीह ने उसके बंद रहम को खोला है। उस्मानी खुदा भाई फ्याज के भाई के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उस्मानी खुदा उनकी सारी कमजोरी को, बीमारी को तेरी हुजूरी में रखता हूँ। उस्मानी खुदा तू अपनी कुदरत को जारी उसारी कर और अपने बंदा को ने जोर से, ने कुव्वत से यीशु नाम से बढ़ना शुरू कर दे। उस्मानी खुदा सारी बदनी कमजोरी यीशु नाम से जाती रहे। उस्मानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, अपनी वाइफ के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिस पर तूने अपने फजल को जारी किया है, उनका चलना बहाल किया, तेरा शुक्र करता हूँ। उस्मानी खुदा जितने भी खदाम, जितनी भी बहनें इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, मसा मौजूद हैं, एक एक जान पर, एक एक जिंदगी पर मैं तेरी कसरत की बरकत को
यीशु नाम से जारी सारी करता हूँ। Yes, आसमानी Lord. खुदा अपने आप को तेरी हुजूर में रखता हूँ। सारी कमियों को मेरी जिंदगी से दूर कर दे, सारी कमजोरी को अपनी शजोरी से भर दे। आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा मैं तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए, होली सेंट्री और मिनिस्ट्री के लिए, आसमानी खुदा तमाम खादमीन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी खुदा सारे प्रोसीजर के लिए, आसमानी खुदा जो भी प्रोसीजर हम पाकिस्तान में करने को हैं अभी से, आसमानी खुदा रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसीजर को अभी से तेरे हैंड ओवर करता हूँ। आसमानी खुदा उन अफसरान के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होने वाले हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जाने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तो उनके तमाम सख्त दिलों को यीशु नाम से नरम कर और अपनी कुदरत को जारी उसारी कर, ताकि आसमानी खुदा मिलके पाकिस्तान में भी ये मिनिस्ट्री आज़ादी के साथ तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। आसमानी खुदा जितनी भी जिंदगियां इस मिनिस्ट्री के साथ, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हैं, एक एक जान पर, एक एक जिंदगी पर, उनके गिरानों खानदानों पर, उनकी आल औलाद पर तेरी बरकत को जारी उसारी कर। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तो तमाम खादमीन की ज़रूरियात को भी जानता है। आसमानी खुदा मैं तेरे हुजूर में मिन्नत करता हूँ, आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है, ए बाप अपने अलाही खजाना को खोल, तेरे खजानों में किसी भी किस्म की कमी नहीं, अपने खजानों को खोल कर अपनी कुदरत को जारी उसारी कर। आसमानी खुदा मैं तेरे शुक्र करता हूँ तेरे खादम बंदा पास्टर इरफान के लिए। आसमानी खुदा अपने बंदा पर और ज्यादा अपने रूह के ताजा मस्सा को जारी उसारी कर, ताकि आसमानी खुदा तेरा खादम कौमों, कबीलों, उम्मतों में जाकर अंजील की मुनादी करे, बशारत के काम को सरंजाम, और बहुत सारी भटकी हुई रूहों को आसमानी खुदा तेरी हुजूर में लाने का वसीला और सबब ठहरे। आसमानी खुदा अपने बंदा पर अपने जलाल को कसरत से जारी उसारी कर, ताकि आसमानी खुदा इसी जोर में वो तेरे नाम की मुनादी करे, तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम की जय जयकार करे, और सारा इज्जत, सारा जलाल, सारा ऑनर तेरे इकलौते बेटे यीशु नाम को मिलता चला जाए। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन। हम अपने माइक अनम्यूट करके खुदावंद की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे सब मिलकर। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बात चाहे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर जमीन पर भी। भी हमारे रोज रोज की की रोटी आज में दे, जिस तुम जिस अपने अपने कर्ज कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, डाले, सच्चाई का बादशाह बादशाह हमेशा से तेरी है। आमीन। आखिरी कलबात जो है वो भाई रशीद अदा करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कंबनी इसराइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ, अब्दुल खसूस हाजिर जानों के साथ, होली सेंचुरी अब मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल्लाबाद तक कायम और दायम रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। 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 मसीह यीशु में आप सबों की सलामती। आपकी भी सलामती है।